नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के जो पेपर रहेंगे उनके आंसर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही मिलेगा। तो चलिएगा, हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं का परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 का दिया है। यहाँ पर सभी विद्यालयों में यानी कक्षा 9 से 12वीं तक के अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 9वीं का है और विषय यहाँ पर हम देखेंगे विज्ञान सेट ए पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, इसमें अधिकतम अंक कितने दिए हैं? 75 नंबर का और समय दिया है 3 घंटे का। यहाँ पर कुछ सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा, इन प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला जो प्रश्न है हमारा वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, यानी सबसे कम जो विसरण का जो गुण होता है वो किस में पाया जाता है? ठोस में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है? तो नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन। आपको बता दें ये तीनों ही होते हैं, तो उपरोक्त सभी। इसी के बाद में तीसरा दिया है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। सा वाला इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद में हम चल देखते हैं, चौथा दिया है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राव सा आ वाला राइट आंसर होगा, यानी चाल कहते हैं। पांचवा दिया है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जूल है। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनको आप कंप्लीट ही नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है उसमें दिया है यहाँ पर, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है हमें, पदार्थ की अवस्था होती है तो कितनी होती है? 3 अवस्था होती है। वैसा आपको बता दें, अगर पूछा जाए तो पदार्थ की अवस्था वर्तमान में 5 होती है, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा बॉस आइंस्टाइन। लेकिन जो सामान्य रूप से होती है वो 3 ही होती हैं। दूसरा दिया है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? हमारा तत्व कहलाता है। यानी क्या आएगा दूसरे में? तत्व। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दिशा में कार्य करते हैं, तो क्या आएगा? विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। यानी कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु में क्या हो जाता है? विस्थापन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि तरंग होती हैं, कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में उपयोग में करते हैं, तो किस में करते हैं? कृषि में उपयोग किया जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया है, सत्य और असत्य लिखी है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। ये हमारा क्या रहेगा? सत्य। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, ये हमारा असत्य है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है जबकि 20 होता है, ये भी हमारा क्या है? असत्य है। आयोडीन चौथा दिया है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, ये सत्य है। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये सत्य है। और मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, ये भी हमारा क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सत्य और असत्य बताना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है हमारा वो यहाँ पर दिया है, सही जोड़ी बनाइए, यानी कलम ए से कलम बी को हमें मिलाना है। पहला प्रश्न है मिश्रण, तो इसमें क्या आएगा? इसका ई वाला राइट आंसर होगा, यानी वायु,
स्वर्ण यानी गोल्ड, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है AU, द वाला राइट आंसर होगा। गति का जो प्रथम नियम दिया है वो न्यूटन ने दिया है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 100 वाला राइट आंसर होगा, 1000 जूल प्रति सेकेंड। माइक्रोफोन जो होता है वो श्रवण सहायक युक्ति होती है, और रोह एक जो क्या है हमारी एक मछली है। तो ये अ वाला इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 4 की सही जोड़ियाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न दिया है उसमें दिया है हमें एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। घनत्व का जो एसआई मात्रक क्या है, तो आपको बता दें इसका जो एसआई मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, प्रति घन मीटर होता है। ये प्रश्न क्रमांक 1 का। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा दिया है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है, तो क्या होती है, ये ठोस होती है, यानी दूसरे वाले में क्या आएगा, ठोस। तीसरा दिया है नारियल का रेशेदार युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है, तो आपको बता दें ये किसका बना होता है, दृढ़ोत्तक का बना होता है, यानी दृढ़ोत्तक का बना होता है। अगला दिया है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, तो ये क्या नापता है, दूरी को नापता है, यानी क्या आएगा इसमें, दूरी। अगला दिया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए हमें क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, तो इसका व्यंजक है के काइनेटिक एनर्जी, यानी के ई बराबर होता है 1/2 mv², यानी इस प्रकार से हमें लिखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अगला दिया है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें पराश्रव्य यानी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हमें 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर। अगले जो प्रश्न दिया है छठा, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न दिए हैं इनको आप मन से करने की कोशिश करिएगा। जब तक आपको जो अगला वीडियो रहेगा उसमें इन सभी प्रश्नों के जो सॉल्यूशन या हल आपको पहुंचा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।